आत्म नमस्ते। ओम नमो नारायण। स्वागत है आप सबों का देव शक्ति हीलिंग हब यूट्यूब चैनल पर। हम हैं आपके होस्ट दोस्त रुद्रा अभी सिंह, योगा इंस्ट्रक्टर। दर्शक मित्रों, आज हम योग के बारे में बात करेंगे। दर्शक मित्रों, योग संस्कृत के युज धातु से हुआ है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। महान व्याकरण पाणिनि जी ने योग को तीन स्तोत्रों में बांटा है। उन्होंने कहा है युजिर योगे, युजिर समाधो और युजिर संयमने। उन्होंने युज धातु को सबसे पहले उन्होंने समाधो को प्रतिपादित किया, समाधि से उन्हें लिया गया, और दूसरे ओर युजिर योगे अर्थात जोड़ना, और युजिर संयम ने अर्थात सामंजस्य स्थापित करना, यानी कि बैलेंसिंग करना। किसको बैलेंसिंग करना? दर्शक मित्रों, हमारे शरीर के अंदर आत्मा का वास है और परमात्मा तो परमात्मा है, लेकिन आत्मा भी हमारा चैतन्य है। लेकिन इन आत्मा को जो धारण किए हुए जो हमारा शरीर है, इसके अंदर न जाने कितनी सारी अशुद्धियां निहित है। आत्मा से परमात्मा के जो मिलन का साधन है वो योग है, और परमात्मा से आत्मा की जो मिलन के लिए जो साधन का उपयोग माना जाता है, जो साधन उपयोग किया जाता है, वो आपका एकाग्र चित्ता से लिया गया है, एकाग्र होना। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने सबसे पहले कहा अथ योगा अनुशासनम, अर्थात योग एक अनुशासन है। क्यों? क्योंकि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए जो एकाग्रचित्ता एक अनुशासन है वही योग है, और वहां से शुरू होता है योग का प्रादुर्भाव, जिसके बारे में कहा गया है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात योग चित्त की वृत्तियों के निरोध से प्रादुर्भाव होता है। जब मानव अपने चित्त की वृत्तियों में निरोध कर देता है, तब वहां से योग का प्रादुर्भाव होता है। उसके पश्चात महर्षि पतंजलि ने कहा, उन्होंने तीसरे सूत्र दिए तदा द्रष्टु स्वरूपेण अवस्थानम, अर्थात तदा यानी कि स्वयं, द्रष्टु दृष्टा यानी कि जो देखने वाला है, स्वरूपेण अवस्थानम तब जाकर के वह अपने रियल स्वरूप में अवस्थित होता है, अपने स्थिति में आता है। यह थी योग की कुछ परिभाषा। अगर हम गीता की बात करें तो गीता में भी दो महत्वपूर्ण श्लोक श्री कृष्ण भगवान के द्वारा कहा गया है। एक है योगा कर्मसु कौशलम और दूसरा है समत्वम योग उच्यते। इसके बारे में किसी अगले वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन हर दृष्टिकोण में योग हमें हमारे आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए और कैवल्य यानी कि मोक्ष तक की यात्रा के लिए एक अहम साधन है। दर्शक मित्रों, योग के आदि प्रवक्ता हिरण्यगर्भ को माना जाता है, और वहीं हठ योग के आदि प्रवक्ता भगवान शिव, जो स्वयं आदि योगी हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम योग की शिक्षा दीक्षा सप्त ऋषियों को दिया था। और भगवान शिव के जो शिव योग की जो परंपरा चली आ रही है, यह शिव योग की परंपरा कहां से आरंभ हुई और शिव योग की परंपरा में योग क्या है? तो दर्शक मित्रों, शिव योग कुछ और नहीं, शिव सूर्योदय शास्त्र का एक अहम विज्ञान है। यह स्वर विज्ञान क्या, तो हमारे श्वासों का विज्ञान, हमारे श्वासों का आदान प्रदान, हमारे श्वासों का कई आयामों में उसे प्रतिपादित करना, श्वासों के कुछ अन्य क्रियाएं, कुछ महत्वपूर्ण क्रियाएं, यहीं से उत्पन्न होता है शिव योग। और प्राणायाम में भी हम लोग अपने प्राणवायु को ही कई आयामों में हम बांटते हैं। तो शिव योग
अंतरेण योग का एक पार्ट है जो अष्टांग योग के अनुसार योग के 8 अंग में जो अंतरंग योग धारणा ध्यान समाधि है, इसमें इसके साथ बहिरंग योग का प्राणायाम, बहिरंग योग का आसन और प्राणायाम, साथ में प्रत्याहार को देखते हुए उसके बाद हम प्रवेश करते अंतरंग योग में धारणा ध्यान, तब जाकर के हम समाधि के करीब पहुंचते हैं। तो योग साधनाएं में शिव साधना जो है, शिव योग साधना जो है, यह कुछ और नहीं, अपने श्वासों की साधना है, अपने श्वासों की क्रियाएं हैं। दर्शक मित्रों, यदि शिव योग के आधार पर यदि साधना करना चाहते हैं तो अवश्य करें। बिना आसन और बिना प्राणायाम, आसन कुछ छोटे आसन पर्याप्त होंगे, ध्यानात्मक आसन, उसके बाद मूल कड़ी होगा आपका प्राणायाम, उसके बाद आपका धारणा ध्यान समाधि, तब जाकर के आप अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। इसी जानकारी के साथ हम विदा लेना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। ओम नमो नारायण, नमः चंडिकाय ओम।